हेलो। हाँ गुरु जी प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी मेरे बड़े भाग्य जो आपकी आवाज सुनी मैंने, आपका सर को सुना गुरु जी। गुरु जी मैं कभी किसी से मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मैंने कभी किसी सत्संग में भी नहीं गई। मम्मी पापा ने छोटी उम्र में शादी कर दी थी, अपने गृहस्थ जीवन में बिजी रही। गुरु जी कभी नहीं सोचा मैं किसी को गुरु बनाऊं, क्योंकि मेरा मन किसी के लिए माना ही नहीं। मैं अच्छे सच्चे मन से अपनी गृहस्थी में करती रही, सास ससुर की जेठ जिठानी परिवार में लगी रही, तो बच्चे दिए परिवार भगवान परमात्मा ने बहुत अच्छे, वो भी मेरी नैया डगमगा गई। अब मेरे पापा हैं, पापा मेरे के नाम ब्रह्म कुमारी का पापा ने लिया साहिब जी का। मैं जब भी पापा के पास आती गुरु जी, पापा बात बताते, मैं ध्यान से सुनती, मेरा बहुत मन करता, मेरी आत्मा भी। पापा ने बहुत सारी बातें बताई, बेटा हम यहाँ आए हुए हैं, परमात्मा है, हमारे बाप बिछड़ा हुआ, अपने बाप से बिछड़े हुए बेटा, हमें उनके पास जाना है, ये सब काल की दुनिया है। अब गुरु जी मेरा बस हाथ जोड़कर आपको चरणों में बार बार प्रणाम है गुरु जी। मैं बस यहाँ से सीख गई, मेरी आत्मा भर गई गुरु जी इस सृष्टि से। यहाँ से मेरे पिताजी के पास जाना, मैं यहाँ बहुत भर गया मेरा मन गुरु जी। परिवार इस परिवार में गुरु जी मेरे बच्चे भी बिखर गए। मैंने सच्ची आत्मा से सबका आदर किया, सच्ची आत्मा से सबसे मैंने प्यार से सबका किया, लेकिन मेरे को कुछ भी क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन इसमें भी मेरा भला होगा जब आज मैंने अपना परम पिता परमात्मा मिला, उसमें मेरी लगन लगी, क्योंकि ये दुनिया नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है गुरु जी, दुख ही दुख। यहाँ कुछ नहीं है गुरु जी, झूठ सच बस शरीर सुंदर पैसा हवेली ये है यहाँ, और कुछ नहीं है। हाँ गुरु जी मैं बहुत दिन से तड़प रही थी गुरु जी, मैं बगैर मतलब मेरा मन नहीं माना मैं किसी को गुरु बनाऊं, सिर्फ अपने माँ बाप से। मेरे माँ बाप भी मेरे गुरु है गुरु जी, उन्होंने ही मेरे को रास्ता बताया। लेकिन अभी मैं अपने परिवार से इतनी परेशान हूँ, क्योंकि मेरा परिवार गुरु जी बहुत बिखरा हुआ है, बेटा है वो भी बर्बाद ही हो रहा है, गलत लाइन चुन रखी है गुरु जी। परिवार है, बहू भी है, वैसे पोता भी है, पति भी है छोटी, लेकिन बेटा बिल्कुल घर में नहीं चल रहा। परमात्मा आज मैं इतनी खुश हूँ गुरु जी, आपसे मेरी बात होगी। मैं बहुत तड़प रही थी गुरु जी, परमात्मा मुझे मेरे को भी बुला लो, मुझे यहाँ से कुछ लालच नहीं है, इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ निकली मैं यहाँ गुरु जी, आशीर्वाद दो गुरु जी। आपने कितने प्रवचन सुने? मैंने गुरु जी 1 महीने से सुन रही हूँ मैं, लेकिन प्रवचन में भी बहुत सारी बातें मैंने समझी है, सीखी है, और लेकिन पापा ने मेरे को बहुत सारी पहले जैसे इस प्रवचन में भी है बातें बताई थी, बेटा ये काल की दुनिया है,
है ब्रह्मा विष्णु एक सृष्टि है, हम इसके नहीं है, हम परमात्मा के बंदे हैं बेटा। लेकिन परमात्मा हमें पता नहीं कब बुलाएगा, इस काल के चक्कर में ऐसे ही भटकते रहेंगे 84 लाख योनि में, बार बार जन्म लेते रहेंगे। सब ये दिखा हुआ है बेटा, यहाँ कुछ नहीं है, अपने उस परमात्मा में लगन लगा। वो कब बुलाएगा, हमारा पिता है वो ही बुलाएगा बेटा। लेकिन मेरे को कोई भी बड़ा बुजुर्ग कोई भी बातें इस तरह की करता था, मेरा बड़ा मन करता था मैं इनकी बातें सुनूं, पर मैं सुनती भी थी कोई भी बड़ा आदमी। और मैंने जब से ये सार शब्द सुना है गुरु जी, जब से ये हो रहा है मैं बस चलूं पापा, मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, सब हो गया, कुछ नहीं है, मेरी कोई लालसा नहीं है गुरु जी, बस यही है कि ये बच्चे हैं ये खुश रहे जब तक ये है यहाँ। लेकिन मैंने ये नहीं है कि मेरे को घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, महल चाहिए, मेरे को मेरा पिता परमात्मा चाहिए गुरु जी। बात ऐसी है, बराबर आपने कहा है कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो पहली बात तो ऐसी होती ना कि ये जो गुरु बनाने का जो ढंग है ना, वो हमारे ऐसा समझो कि भारत में ही चलता है, और वो भी कुछ मजहब के लोग या हिंदू धर्म के लोग या उस हिंदू धर्म में भी थोड़े से लोग कि ये गुरु बनाना, गुरु माने क्या, मार्गदर्शन करने वाला। जैसे कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े का को लागो पाए, बलिहारी उस गुरु की जो गोविंद दियो दिखाए बताए लखाए जो भी हो, बराबर। तो ये लोग कोई गुरु गोविंद को तो नहीं लखा सकता, नहीं दिखा सकता, बराबर, और खुद को ही गोविंद समझाने लगते हैं कि मैं ही गोविंद हूँ। लेकिन दोहे में स्पष्ट लिखा है ना, बलिहारी उस गुरु की कि जो गुरु हमें परमात्मा लखा दे, बता दे। तो बता देने का ये मतलब क्या कर लेते हैं, यानी उसके बारे में बताओ, परमात्मा के बारे में बताओ, आत्मा के बारे में बताओ, ये बताओ वो बताओ, बस बताने से, और जो सुनने वाला रहता है उससे सुनने से क्या होने वाला है। आजकल तो यही चलता है ना, सब बता रहे, कथा कहानी, बारीक बारीक माहिती, आत्मा है नहीं है, परमात्मा है नहीं है, आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, ये है वो है, ये नहीं है वो नहीं है, यही चल रहा है ना, यही बता रहे। ये बताने के वो बोलते कि हमने गोविंद आपको दिखा दिए, बराबर, और लोग भी मान रही है। लेकिन वो दोहे में स्पष्ट लिखा है ना, स्पष्ट बताए ना, जो गुरु परमात्मा को बता देता है, वो गोविंद दिखा देता है, लखा देता है, प्रकट कर देता है, वो गुरु बनने का पात्र है। तो आजकल को तो कोई गुरु वो बनने के पात्र नहीं, वो तो खुद ही गोविंद बन गए, खुद ही परमात्मा बन गए, खुद की पूजा करवा रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो ये जो आपके पिताजी ने आपको कहा बराबर है, ये काल की दुनिया है। काल की दुनिया माने ये समय ही ऐसा होता है। समय माने प्रकृति मानी माया, मानी कल्पना, जो भी कुछ है हो, जैसा ये मन होता है, प्रकृति हमारा शरीर होता है, ये माया का ही अंग है ना, काल का ही अंग है ना, प्रकृति का अंग है ना। फिर इसमें जो भी कुछ होगा ना, वो सब प्रकृति के ही होगे ना, काल के दायरे में वाले होगे ना, क्योंकि हम काल के दायरे में रह रहे ना, समय के दायरे में रह रहे ना। उसको समय क्यों कहा जाता है काल को? जैसे भूतकाल होता है, पिछला वाले को उसको भूतकाल कहते हैं, अभी जो चला है वो वर्तमान काल है, ये भी काल है ना, और आगे वाला क्या है बोलते भविष्य काल है। तो काल का मतलब समय, और समय का मतलब बदलने वाला, बराबर। हम बोलते हैं ना, कल का टाइम मेरा बहुत अच्छा था, अभी का मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं है, हो सकता है आगे वाला काल मेरा अच्छा हो जाए। तो काल का माने परिवर्तन, बदलने वाला। फिर वो बदलाव कैसा भी हो सकता है, सुख में हो सकता है, दुख में हो सकता है। लेकिन ये लोगों ने क्या कर दिया, काल को ऐसा अकराल विकराल बना दिए है। काल को ऐसा जैसे
कोई आकृति बना दिए है कि उसके पाँव जमीन पे है और उसका सर आकाश में है और वो काला कुला है, बराबर, अकराल विकराल है, और वो एक हंटर है, वो चाबुक ही चलाता है, ऐसा वो काल का दिए। तो काल माने समय, समय माने टाइमिंग, बराबर। तो और टाइमिंग माने क्या, बदलने वाला। हर एक का टाइम बदलता ही रहता है ना, बराबर कि नहीं। आज दुख है तो मेरा भी टाइम आ गया भगवान, मेरा भी टाइम आ गया गुरुजी। हाँ। तो भी पिता परमात्मा अपने चरणों में ले ले, बराबर कि नहीं। देखो, जब तक हम जिंदा है ना, उसका मतलब हमारा प्रारब्ध चल रहा है। जब हमारा प्रारब्ध खत्म होता है तो बराबर हमारे कुड़ी से वो देह जो आत्मा है, हमारी सुरती है, वो निकल जाती है। बस फिर हम समझते हैं कि हमारा प्रारब्ध खत्म। लेकिन जब तक वो प्रारब्ध खत्म नहीं होता, यानी जो लेना देना है वो चुकता नहीं हो जाता, तब तक हमें जिंदा रहना ही चाहिए, बराबर। लेकिन अभी आपको तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर। तो अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई माने आपको ऐसा लगा कि अभी तो सब, अभी मुझे यही रहना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता ना। वो जीते जी आपको प्राप्त हो गया। देखो, परमात्मा ने ऐसी लीला कर दी है, सार शब्द जो भी हमें मिला वो बीच में ही मिला। जैसे देखो, आगे वाला हमारा कोई जीवन होगा कि नहीं, 5, 10 साल, 20 साल, 50 साल, और बीच में ही और कोई हमारा उम्र भी गुजर गई कि नहीं, 5-50 साल गुजर गई कि नहीं, और ऐसा ये बीच में ही मिल गया। तो ऐसा फिर क्यों हो गया? और वो तो जो हमारे अंदर प्रकट हो गया, वो तो हमारे भाग्य से प्रकट हो गया। लेकिन ऐसा बीचों बीच क्यों हो गया, जीते जी क्यों हो गया, बराबर कि नहीं। एक तो एकदम जब हम बचपन में थे तब वो प्राप्त हुआ होता तो बात अलग थी, लेकिन ये बीचों बीच हो गए। तो परमात्मा यही बताता है कि देख, मेरे प्रकट करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए तू कहाँ कहाँ नहीं गया, कहाँ कितनी कितनी साधनाएं की, क्या क्या नहीं सुना, बराबर कि नहीं। और जब इतने कठिन में हम कोई 5-10 गुरु भी कर लेते हैं, कोई धर्म का अभ्यास करते हैं, पत्तों का अभ्यास करते हैं, गुरुगति का अभ्यास करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन सुनते हैं, कथा कहानी सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब सुनते हैं, सब सुनते ही है, बराबर। और फिर उसमें मिलता है, हमें समझ में आता है कि परमात्मा कितना महान होता है। तभी हमको ये लगता है ना कि ये जीवन तो सब दुखदायी है, इसमें तो कोई राम नहीं है। ये तो हमें बाद में समझ जाता है ना। अगर समझो फटाक से अगर परमात्मा मिल जाता तो फिर उसमें इतना हमें इंटरेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि इतना बड़ा विशाल परमात्मा है, उसने तो सब तैयार किए है और वही सब कुछ चलाता है, और वो अगर 1 मिनट में मिल गया तो फिर उसका वैल्यू नहीं रहेगा ना, और हमें संशय आने लगेगा ना, अरे ऐसा कैसे परमात्मा 1 मिनट में मिल गया। लेकिन परमात्मा ऐसा बीचों बीच क्यों मिल जाता है, तो इसके पीछे वाले, अभी देखो ऑनलाइन में जितने भी लोग बताते हैं ना कि हमें प्राप्त हुआ, तो उनको बीचों बीच प्राप्त हो गया। माने कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, बराबर। तो ऐसे थोड़े लोग हैं कि वो 30 साल के है, 40 साल के है, तो वो भी है। लेकिन बीचों बीच जो मिल गया ना, तो इसके पहले परमात्मा प्राप्ति के लिए जो हमने ठोकरें खाई है ना, फिर इसका महत्व हमें समझता है। जैसा कोई मोल मजूरी करता है, दिन रात मेहनत करता है, तब उसकी कमाई का हिस्सा बढ़ता है और उसका पैसा बढ़ता है, तो फिर उसमें आनंद आता है ना कि देखो मैंने कष्ट से इतना पैसा कमाए। तो वो जो पैसा उसके पास मिल जाता है कष्ट का, तो वो कहीं नहीं देता, उसको संभाल के रखता है। या अगर और वो भी जो भी खर्च करता है तो वो थोड़ा सा दिमाग से खर्चा करता है, ऐसे ही फालतू में खर्चा नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है मैंने ये पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितना कष्ट झेले, तो उसको फिर वो पैसे की वैल्यू समझती है ना। हाँ, तो ऐसा ही होता है कि अभी तो हमें बीचों बीच परमात्मा मिल गया, तो माने हमने परमात्मा के बारे में बहुत सारे सुने, अभी हमको यकीन हो गया कि कोई तो भी परमात्मा है। अभी परमात्मा है ये हम जब समझ लिए
और अभी प्रकट हो गए, बराबर कि नहीं। अभी आपको उसकी वैल्यू समझ में आ गई, तो अभी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर प्रकट हो गया, आपको समझ में भी आ गया। और देखो, लोगों को तो कोई किसी को प्राप्त नहीं है, बराबर, या ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जिसको प्राप्त होता है उसको ही मालूम, और जिसको प्राप्त नहीं होता तो बोलता अरे ये तो कोई काल होगा, अरे ये तो कोई भूत होगा, अरे ये तो कोई आत्मा होगा, अरे ये तो कोई अलग होगा। तो देखो, वो तो उसकी बुद्धि के हिसाब से ये करेगा ना, क्योंकि उसको वो झलक मिली ही नहीं ना, वो झलक उसको मिली ही नहीं, उसको प्राप्त हुआ है, उसके अंदर प्रकट हुआ ही नहीं, तो बाहर से कुछ भी बोल देता है। तो उसमें हमें नहीं जाना। देखो, हमको जो भी मिला है वो हमें समझ में आ गया है, और इसीलिए वो बीचों बीच मिला है, ताकि पहले उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना था, बहुत सारे प्रवचन सुने थे, बहुत सारे शरीर में एक्सपेरिमेंट किए, ध्यान पे ध्यान लगाते गए, मन एकाग्र करते रहे, बंधों नवे बंधन लगाते रहे, ना जाने सब कुछ करते रहे, बराबर। और फिर अभी ये हमारे भाग्य से मिल गया, तो अभी इसकी वैल्यू से नहीं ना। तो ऐसा भी अभी इतना भी ये नहीं होते जा रहा कि अभी बस मिल गया तो अभी मेरा कितना अभी बरस हमें जिंदा रहना है, तब तक वो परमात्मा तो अभी प्रकट हो गया, अभी तो निकल जाएगा क्या। तो ऐसा नहीं, तो कोई निकल नहीं जाने वाला, क्योंकि वो परमात्मा ने आपका चुनाव किए ना, कोई प्रकृति व्यक्ति ने चुनाव आपका नहीं किया है, बराबर। तो परमात्मा ने आपका चुनाव किया है, माने वो एक बार भी चुनाव करता है, एक क्षण के लिए भी चुनाव करता है, तो अनंत काल के लिए चुनाव करता है। माने ऐसा कि जैसे हमारे जो प्रारब्ध है ना, उसके अनुसार हमारे मृत्यु तो हो जाएगी, वो जैसी होगी वैसी होगी, बराबर। वो तो उसकी मर्जी से होगी, बराबर, जैसी होगी। लेकिन हम गुम हो गए थे ना गुरु जी, आके यहाँ गुम हो गए थे। हाँ, पता चल गया हमारे पिताजी कौन है, हम बता दिया वो है हमारे परम पिता परमात्मा पिताजी। हाँ, बराबर है ना। तो अभी ऐसा है, देखो, अभी आपको मिल गया, अभी आपको समझ में भी आ गया कि मुझे मेरे पिताजी मिल गए, जो सबका बाप है, बराबर मिल गया। लेकिन ऐसा है, ये जो काल है ना, हम जो कहते हैं काल माने क्या होता है, मैंने समय कहा दिया ना, बदलने वाला। तो ऐसा ही ये काल हमारे अंदर भी उतर गया है। तो वो काल क्या करता है, संशय लाता है बाद में, बराबर। अरे यार, ये मैंने प्राप्त किया, ये सचमुच में परमात्मा है कि नहीं। तो इसीलिए बीचों बीच प्राप्त होता है, ताकि आगे जो हमारे कोई बरस है ना, प्रारब्ध के हिसाब से हमें चलने है ना, तो और जांच करे, और जांच करते रहे कि मुझे जो मिला है, और जौहरी ने तो बता दिए है कि ये हीरा है आपके पास, तो ना जाने हम और किसी को दिखाए, अरे भाई ये कह रहे कि हीरा है, सचमुच में हीरा है क्या, दिखाओ, सबको दिखाओ, सबको बोलो, बराबर। असल में जो जौहरी है वो बराबर बताएगा कि हाँ यही परमात्मा होता है, यही हीरा होता है। और जो जौहरी नहीं है तो वो तो बोलेगा ये तो काट का टुकड़ा है, बराबर कि नहीं। तो इसलिए ये बीचों बीच प्राप्त हुआ है। तो हमें अभी कोई किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी सार शब्द का मतलब क्या होता है, सार शब्द माने ही परमात्मा होता है, और परमात्मा का मतलब ये होता है कि अभी हमारा पूरा जीवन जो आगे वाला है ना, जो प्रारब्ध की वजह से चलने वाला है ना, वो पूरा की पूरा उसने हाथ में ले लिए है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी समझते हैं कि चलो मुझे तो अभी सारे शब्द की प्राप्ति हो गई, तो अभी जैसी जादू हो जाती ना, वैसा मेरा जीवन एकदम बदल जाएगा। एकदम नहीं बदल जाएगा ना, क्योंकि ये ना अब यहाँ आए हैं तो अपना जो टाइम है उसका परमात्मा का नाम लेते हुए अच्छे से अपना टाइम बिता के जब अपने पिताजी के पास जाएंगे। हाँ, तो बात ऐसी है, तब तक के लिए तो वो हमें उसके परम धाम में लेके जाने के लिए शुद्ध पवित्र बनाता जाता है। जैसे कहते हैं ना, जो सोना होता है ना, सोना उसको जितना अग्नि दे दे उतना वो निखरता है, उतना शुद्ध बनता है। तो उतना भी अभी हमारे तो आधे में ही ये प्राप्त हो गया, बराबर। तो
और तो हमारा तो जीवन तो बाकी है, तो इसमें और निखारेंगे। वो परमात्मा का काम है, हमारा अभी कुछ काम नहीं है। निखारना माने ऐसा नहीं कि फिर हम कोई अभी वापिस कोई तपस्या कर ले कि कोई और कोई बंधने लगा ले या और कोई, ऐसा नहीं है। अभी तो उल्टा आनंद और उत्सव मनाना है कि अभी मुझे परमात्मा ने चुन लिया है और उसने उसके साथ में ले लिया है, उसके गोद में भी हमें बिठा लिए है। बस हमारी मरने की देरी माने जो निमित्त मात्र जो मरना है वो तो हम मर भी जाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा हम मर गए। लेकिन ऐसे जो जागृति में हमें प्राप्त होगा वैसे की वैसे हम उसी जैसे अभी हमें महसूस होता है ना, तो मरने के बाद ऐसे ही हमें महसूस हो जाएगा। माने हम परमात्मा की गोद में ही बैठे रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, आनंद में बैठे रहेंगे, सुख में से बैठे रहेंगे, शांति में बैठे रहेंगे। तो यही अनुभूति होती है। इसीलिए तो जागृति में हमें समझ जाता है ना। तो बाकी लोग तो कहते हैं कि मरने के बाद हमें मोक्ष मिलता है, लेकिन ये नहीं है। ये तो जागृति में ही जीते जी ही हमें मोक्ष मिल गया है या समझ में आया है। बराबर। अगर किसी को ये सार शब्द की प्राप्ति ही नहीं हुई है, देखो अभी सार शब्द के बारे में भी बहुत सारे लोग कोई सार शब्द के बारे में बताते हैं कि सार शब्द कोई मंत्र होता है, कोई बोलता है सार शब्द कोई ध्यान होता है, कोई बोलता है कि सार शब्द ये कोई श्वासों में मिलता है, तो कोई बोलता है प्राणायाम में मिलता है, तो कोई बोलता है सार शब्द बंधनों में मिलता है, तो कोई बोलता है कि गुरु की पूजा आरती करो उसमें सार शब्द मिल जाता है। तो ये कोई वस्तु नहीं है कि मिलने वाली है या कोई दे सकता है, वो तो आपे आप उसकी मर्जी से प्रकट होता है। बराबर। तो ये बात है। तो सार शब्द कोई लेने देने की बात नहीं है। कोई कहेगा कि मेरा मंत्र लेके जाओ, यही सार शब्द होता है, कोई बोलेगा ये ध्यान ले लो, यही सार शब्द होता है, तो उनके पास कोई सार शब्द नहीं है। सार शब्द कोई वस्तु नहीं है कि जो वो ले और दे सकते हैं। मैंने भी आपको क्या दिया? मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया, नहीं मंत्र दिया, नहीं ध्यान दिया, नहीं कुछ नहीं दिया। बस मैं तो सार शब्द दिया है गुरु जी। हाँ, मैंने तो यही कहा ना कि बस प्रवचन सुनते जाओ। ध्यान नहीं गुरु जी, मैंने कभी कोई ध्यान नहीं लगाया, कभी मैं किसी सत्संग में नहीं गई। अभी तो इस पे देखती थी भागवत, यूट्यूब पे ये देखती थी कई घंटे। 8-9 साल पहले पापा ने मेरे को समझाया था, उसके बाद से ना सब कुछ में नहीं रखता था। सारे बस ऐसे किराए पे आए हुए हैं, सारे जाएंगे, काल की दुनिया है। पापा बोले बेटा ये शरीर सब काल का है, कुछ भी नहीं है यहाँ, सब कुछ ऐसे ही है, एक ऊपर ही है जिसके हम हैं और उनको पहचानो अपना। जैसे गांव में खूगे, मेले में खूगे, तो बेटा इस तरह पापा ने मेरे को समझाया। उस दिन के बाद मेरे को यही लगी गुरु जी, पर ये नहीं पता था। अब पापा आए थे घर, मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैं पापा जी आपने इतनी दुनिया देखी है, इतने गुरु बनाए हैं, आप मेरे को भी कोई रास्ता बताओ, पर पिता परमात्मा मेरे को भी मिल जाए। बराबर। रोने लगे, बोले बेटा अभी मेरे को ही कुछ पता चला है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, पर आप मेरे गुरु हो पापा। जो ये काल की धरती है, दुनिया है, शरीर, आप मेरे यहाँ के तो आप ही हो, तो मैंने आपको ही गुरु माना है। तो आगे जाने का रास्ता पापा आप ही बताओ, क्योंकि आपने सब जगह गए हो, क्योंकि इस दुनिया में तो आपको ही पता है ना सारा। तो मैं सारा दुख सुख मेरे बारे में जो मेरे पापा को पता है, वही परम पिता परमात्मा को भी पता है। मैंने जितने जन्म लिए हैं, जो बुरा किया है, जो अच्छा किया है, तो उनको सारे मेरे याद है, जितने भी मैंने जन्म लिए हैं। जैसे इस जन्म का मेरे पापा को पता है, मेरी बेटी छोटी सी ऐसी थी वैसी थी, ये किया गलत, वो किया गलत, ये ठीक किया। तो परम पिता परमात्मा को भी पता है मेरी आत्मा ने क्या क्या काम किए हैं। एकदम बराबर, एकदम बराबर। तो गुरु जी मैं अपने सारे जन्मों के बुरे काम, जो भी मेरे गलत है, बुरे है, मैं परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मुझे माफ करो, आपकी बच्ची हूँ, अपनी शरण में ले लो गुरु जी। हाँ, तो बात ऐसी होती है कि देखो ये जो भी हम जीते जिंदा है या जिंदगी जी रहे हैं,
तो ये काल के अधीन जी रहे हैं, प्रकृति के अधीन जी रहे हैं। फिर उसमें जो भी कोई पाप पुण्य, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, ये जो बातें है ना, ये सब प्रकृति में लागू होते हैं। उसमें जो परमात्मा का कोई वास्ता नहीं होता। परमात्मा का मुख्य जो काम है ना, बस मोक्ष देना। ये जो सर्कल है ना, ये जो श्रृंखला है ना, ये जो चक्कर है ना 84 लाख योनि का, वो बस तोड़ देता है। बाकी आपने क्या किए क्या नहीं किए, उससे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। ये सब ऐसा सब ऑटोमेटिक चलता है। जैसा भी आपका भाग्य हो जाता है, बस आपको तुरंत परमात्मा मिल जाता है। जैसे आपने स्कूल किए, कॉलेज किए, बड़े बड़े इंतजाम दे दिए, बस आपको नौकरी मिल गई। वैसा ही ये काम होता है, बराबर। तो इसके पहले हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, तो वो अभी कोई मन में नहीं लाना। वो और वो उससे कोई परमात्मा को कोई अर्पण करने की जरूरत ही नहीं है, और वो परमात्मा का उसमें कोई रोल भी नहीं रहता है, बराबर। तो सब प्राकृतिक रोल है। प्राकृतिक रोल माने कि जैसे अच्छा किए तो प्रकृति हमें अच्छा फल देती है, बुरा किए तो बुरा फल देती है। लेकिन ये काम प्रकृति का है, हमें अच्छा रखना कि या बुरी हालत में रखना, तो ये परमात्मा का काम नहीं होता। या परमात्मा आपको अच्छा बुरा के इसमें नहीं, वो परमात्मा का यही काम होता है कि ये जंजालों से, ये जो तुरुंग है, ये जो जेल है, इससे मेरे बच्चों को छुड़ाना है। बस यही परमात्मा का काम होता है। परमात्मा वो उसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करता, कि प्रकृति को नहीं कहता कि तूने मेरे बच्चे को इतना दुख क्यों दे दिया या इतना सुख क्यों दे दिया। वो उसका पार्ट ही नहीं है। उसका पार्ट क्या है, बस बच्चों को उठाना, उसका भाग्य जैसा हो जाता है, बस उसको अपनी गोद में लेके जाना अनंत काल के लिए। अनंत काल के लिए उसको मोक्ष कहते हैं। फिर वो उसने उठा लिए, जीते जी उठा लिए, माने अभी आगे कोई ये 84 लाख योनि का कोई झंझट ही नहीं है। इतनी सरल बात है। तो अभी आपको मैंने यही बताया कि परमात्मा का ये अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, ये सुख दुख, इसमें कोई रोल नहीं होता। बस परमात्मा का एक ही मुख्य कारण होता है कि मोक्ष देना बच्चों को। ये जो 84 लाख योनि का जो चक्कर है, इससे छुड़ा लेना, हमेशा के लिए छुड़ा लेना, बस यही काम होता है। और प्रकृति कभी भी या काल कभी भी आपको ये झंझट से मुक्त नहीं करेगा। तो सार शब्द जो होता है ना, वो खुद परमात्मा ही देता है, ना कोई काल देता है, ना कोई प्रकृति दे सकती है। या प्रकृति के अंदर रहने वाले गुरु दे सकते, या काल के अंदर रहने वाले कोई गुरु दे सकता है, या मनुष्य दे सकता है, या प्रकृति दे सकती है, या कोई काल दे सकता है। सार शब्द देना इनका भी कई का काम नहीं है। जैसा मैंने कहा कि परमात्मा का काम है मोक्ष देना, वैसा ये प्रकृति का और काल का काम क्या है, मनुष्य को 84 लाख योनि में ये कर देना, भटकाना माने वो भटकना भी ऐसा नहीं है। अच्छा किया तो आप अच्छे बन जाएंगे, बुरा किया तो आपका बुरा फल मिल जाएगा। वो एक प्रकार की कार्य प्रणाली है उनकी, बराबर। लेकिन ये मेरे गुरुजी सही समझ में आ गया कि यहाँ कुछ बस यही भटकना, बार बार जन्म लेना, अपनी यातनाएं करना, यही पृथ्वी और यही है, सार शब्द यही है। बस परमपिता परमात्मा की गोद में जाके बैठ जाए, बिठा यही है। एकदम बात बराबर है। तो यही है, बार बार जन्म ले, बार बार अपनी यातनाएं करो, जो जैसा किया है ये हो गया। और दूसरी बात, और दूसरा काम ऐसा है कि जब वो प्रकट हो जाता है ना, हमारे अंदर प्रकट हो जाता है ना, तो उसके बाद वाला जो जीवन है ना, वो खुद चलाता है। वो खुद चलाता है। जितना हमारा अभी कोई बच्चा होगा ना उम्र, तो उसका अधिकारी फिर वो चलाता है, उसकी कार्य प्रणाली चलाती है। तो वो इतनी ढंग से चलाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि लोग क्या करते कि अभी सार शब्द की प्राप्ति होगी, बस कल से तो मैं एकदम आमिर ही बन जाऊँ, कोई राजा ही बन जाऊँ, बस अभी ऐसा कि मैं कोई छलांगे मारते जाऊँ, मेरे मन मुताबिक मैं कहीं भी जाऊँ। ये ऐसा नहीं होता। ये प्राकृतिक बातें है, बराबर। ये राजा होना, मैं श्रीमंत हो जाऊंगा,
या मेरी बच्ची की शादी होने जानी चाहिए, मेरा बेटों को सर्विस मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये काम परमात्मा का नहीं है, ये प्रकृति काम है, बराबर। लेकिन जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो उसके आगे वाला जो जीवन है ना, वो परमात्मा सिर्फ हाथ में लेता है, बराबर। और जो भी कोई प्रकृति के हिसाब से जो भी कोई चल रहा है ना, तो वो थोड़ा सा उसके ढंग से अच्छा बनाने की कोशिश करता है। जो समझो कोई हमारा प्रारब्ध की वजह से कल बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जैसे ऐसा संकट की मर ही जावे इतना हमें यातना मिलने वाली है, लेकिन अभी हमें सार शब्द मिल गया है, तो जो कल वाला जो संकट आने वाला है तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। कोई बोलता है ना, सूली पे हम जाने वाले तो वो सुई के नोक पर आ गया, इतना बड़ा संकट कि मैं सूली पे जाने वाला था, सूली पे मुझे चढ़ाने वाले थे, लेकिन मुझे सुई के नोक पे चढ़ा दिए, माने इतना छोटा कर दिए। हाँ, ये परमात्मा कर सकता है, लेकिन पूरा की पूरा डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो भुगतान है ना, ये प्रकृति का भुगतान है, ये काल का भुगतान है। तो मुझे इतना ही कहना है कि सार शब्द की प्राप्ति कभी भी काल नहीं करवा देता, कोई भी प्रकृति नहीं करवा देती, ना कोई मन करवा देता है, ना कोई ये शरीर करवा देता है, ना ये कोई शरीर के अंदर जो भी इंद्रिय है वो करवा देता है, ना कोई मस्तिष्क को करवा देता है, क्योंकि इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है प्रकृति का सार शब्द से, काल का सार शब्द से, बराबर। ये बुद्धि का सार शब्द से, हाँ, शरीर का सार शब्द से, मन का सार शब्द से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, बराबर। हाँ, उल्टा ये ऐसे करेंगे कि आप मोक्ष ना आपको मिले, इसके लिए ये चाहे तो आडंगा डाल सकते हैं, बराबर। अगर हमने कोशिश की ना सार शब्द मिलने के लिए, तो ये आडंगा डालेंगे, उल्टा ऐसा हमारी मति भ्रमित कर देंगे कि जो परमात्मा है ना, उसको ही बोलेंगे अरे ये परमात्मा कोई नहीं है, ये भूत ही है, आप उसके चित्त मत पड़ो, ये कोई काल ही है, काल का एक अलग अवतार है, बराबर। ये कोई ये माया है, ये कोई जादूगरनी है, ऐसा बता देंगे ताकि हम भ्रमित हो जाए। तो इसीलिए ये जो सार शब्द का विषय जो है ना, ये परमात्मा ने पहले से ही प्रकृति के हाथ में नहीं दिया है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सार शब्द, हाँ, सार शब्द तो कोई भी प्रकृति में जो भी हम फंडे है, हजारों लाखों फंडे है, उससे सार शब्द हमें प्राप्त नहीं हो सकता, बराबर। हाँ, यानी काल के अंदर, प्रकृति के अंदर, या ये सृष्टि के अंदर, या जो ये ब्रह्मांड के अंदर जितने भी कोई फंडे होंगे परमात्मा प्राप्ति के, तो वो परमात्मा प्राप्ति करवा नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा इनसे कई गुना बड़ा है। ये बहुत छोटी बात है। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि अनंत ब्रह्मांड है, ये भी उससे, यानी परमात्मा के हिसाब से बहुत छोटे हैं। ऐसा कहे कि उसे उसके हिसाब से शून्य ही है, तो बताओ। तो बात ऐसी है, इनके बस की बात नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि मंत्र ही सार शब्द होता है, कोई ध्यान ही सार शब्द होता है, कोई गुरु ही सार शब्द होता है, कोई आत्मा ही सार शब्द होता है, तो ये बात नहीं है, ये इनके अंदर वाली बात ही नहीं है, बराबर। या परमात्मा ही सार शब्द होता है, ये भी नहीं है। लेकिन जब खुद परमात्मा ही उसकी मर्जी से, उसके स्वयं से, उसके स्व से, मर्जी से हमारे अंदर प्रकट हो जाता है ना, तो फिर वो असली सार शब्द होता है, क्योंकि वो उसके द्वारा, उसकी मर्जी के द्वारा प्रकट हो गया ना, क्यों हमारे मर्जी से। नहीं, हमारे मर्जी से क्या कर सकते हैं? हमारे मर्जी से कोई गुरु कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथों में है ना। गुरु करना, किसी को नकार देना, कोई मंत्र करना, जाप करना, आजपा करना, ध्यान करना, ये सब हमारे हाथों में है। तो ये लेकिन परमात्मा हमारे हाथों में नहीं है, प्रकृति के हाथों में नहीं है, कोई काल के हाथों में परमात्मा नहीं है, बराबर। ये कभी भी आपको नहीं दे सकता।
ये चाहे तो हमें भटका सकते हैं, बराबर। जैसे हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग कोई मंत्रों में परमात्मा ढूंढ रहे, कोई गुरु में परमात्मा ढूंढ रहे, कोई ग्रंथों में परमात्मा ढूंढ रहे, कोई पंथों में परमात्मा ढूंढ रहे, कोई धर्म में परमात्मा ढूंढ रहे, कोई विचारों में परमात्मा ढूंढ रहे, कोई कल्पना में परमात्मा ढूंढ रहे। तो वो नहीं मिल सकता और नहीं मिला और नहीं मिलेगा। जब तक उसकी मर्जी होती तब तक, बराबर। हाँ गुरुजी, जैसे हम देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं, रामायण में देखते हैं, तो बताते हैं ना, जैसे शिव भगवान जी ध्यान में बैठे हैं, तो शिव भगवान जो ध्यान में बैठे हैं वो भी तो उस परमपिता परमात्मा के ध्यान में बैठे हैं। हाँ, बहुत लाख शक्ति लेते हैं, बहुत लाख टके की बात की, बराबर की नहीं। हमारे भगवान है जो वो ध्यान में बैठते हैं, हाँ, उस परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं अपनी प्रकृति चलाने के लिए। हाँ, तो जो हम हैं यहाँ काल के बंदे, हम बैठते हैं शिव भगवान की ध्यान में बैठ गए, हनुमान जी के ध्यान में बैठ गए, श्याम बाबा के ध्यान में बैठ गए, अपना आगे का जीवन चलाने के लिए। एकदम बराबर। तो ये जितने बड़े बड़े भगवान है ना, हम बोलते हैं ब्रह्मा है, महेश जी है, उनके अवतार है, बहुत सारे। शिव भी है, शिव जी भी है, वो देव भी ध्यान करते हैं। तो जो पापा ने बताया था बेटा, एक ही है परमात्मा, जो ये भगवान भी है ना सारे, ये भी उन्हीं का ध्यान लगाते हैं। तो हम सीधे उसी परमात्मा का ध्यान लगाए जहाँ से हम आए हैं। हाँ, लेकिन वो भी ध्यान लगाते हैं, लेकिन उनको भी नहीं मिलता, बराबर। अगर मिलता, ऐसा समझो, ब्रह्मदेव को मिला होगा, या विष्णु जी को मिला होता, महेश जी को मिला होता, शिव जी को मिला होता, तो ये चलाएगा कौन? ये प्रकृति फिर कैसी चलेगी? वो ध्यान क्यों करते हैं कि ये प्रकृति चलाने को हमें शक्ति दो। वो परमात्मा से शक्ति लेते हैं और उससे ये सब ब्रह्मांड चलते हैं, बराबर की नहीं। गुरु जी ऐसे हैं, जैसे अब बताएंगे तो मानेंगे नहीं, यहाँ पागल है, कहाँ से सार शब्द हो गया। तो वही है जो इस काल के चक्कर में फंसा हुआ है ना, वो सार शब्द को समझेगा ही नहीं। तो यही बात होती ना, तो मोक्ष की बातें तो सार शब्द समझ आ गया ना, तो वो उसकी लगन अपने आप ही चली जाएगी। ये मैंने गुरु जी, बस मेरे गुरु की तो मैं पैदा मेरे जन्म के मतलब काल के जो गुरु हैं, जो मेरे पापा है, उसने मेरे को समझाया है, और आपने मेरे को सार शब्द की जो मेरे को पहुंचाया परमात्मा तक, वो आप ही मेरे गुरु हो। बात बराबर है, मेरे माँ बाप के कोई भी हो गुरु। हाँ गुरु जी, मैंने कोई नहीं बनाया था, अपनी सोच अपनी गृहस्थी में लगी रही, परिवार। ठीक है। अगर नहीं बनाते ना, अगर बनाते भी तो गुरु क्या कर देता है? कोई मंत्र देता है। मेरा कभी मन नहीं माना गुरु जी, कभी भी मन नहीं माना। मैं ये बुलाएंगे वहाँ जाओ, घर में गाली गलौज देंगे, सास ससुर का वो नहीं, सेवा पानी नहीं हुई, सत्संग में जाके जाऊंगी, इतनी उम्र भी नहीं थी, छोटी उम्र बड़ी बूढ़िया जाती है, कैसे जाती। परिवार था, अपने परिवार का करती रही, मायके ससुराल का ऐसे ही। फिर पापा की लगन थी, जब पापा ये बात बताते सब बोलते तू तेरे पापा के साथ क्या करती रहती है, पता नहीं है तेरे पापा ऐसे ही बोलते रहेंगे, बैठी बैठी सुनी जाएगी। मेरे को इंटरेस्ट आता था, मैं मतलब खुशी मिलती थी, सुनती थी मैं पापा के पास, पापा यही बात बताते थे। हाँ, तो मेरे को तो जो भी मिला है तो मेरे पापा ने मुझे दिया सारा, कितनी मेहनत करके सारी लस्सी दूध भी निकाला है, जमाया भी है, दही भी बनाई है, मक्खन भी निकाल के, जब ये मेरे सब कुछ दे दिया है, जब सारा शब्द समझ में आया गुरु जी, जब आपसे तो मेरे आपसे बात हुई है। मैं यही बोल रहा हूँ कि गुरु क्या दे सकता है? गुरु कोई मंत्र देगा, ध्यान दे देगा, बराबर। और उससे ध्यान से या मंत्र से क्या होगा? हमारी सांसारिक सुख मिल जाते हैं, और वो भी मिल जाते हैं। जितना हमारा पुण्य हो गया उतना देर तक सुख रहता है, बाद में जैसा पुण्य खत्म हो जाता है, बैटरी जैसी खत्म हो जाती है, बस हमारा वो वापिस जो है वो दुख आ ही जाता है। तो ये ऐसा होता है। तो देखो, हर गुरु जो होते हैं ना, ऐसे जो भी कोई हजारों गुरु होंगे, तो उनके पास जो भी शिष्य जाते हैं ना, हजारों करोड़ों के हित में जाते हैं,
तो वो उनको पूछो कि आपने ये गुरु को क्यों किया, तो वो बोलेगा कि अरे हाँ मैंने ये गुरु किए ना, तब मेरे बेटे की शादी हो गई, तब मेरा वो बेटा सर्विस को लग गया, मुझे पहले खाने के वादे थे। तो ये संसारी बातें ही करेंगे। और गुरु भी कॉलर टाइट कर देता है, देखो ये बंदा कैसा था, ये पहले तो साइकिल पे चल रहा था ना, लेकिन जब ये मेरी पूजा आरती करने लगा ना, मेरा मंत्र ले लिए ना, मेरा उपदेश ले लिए ना, मेरा गुरु मंत्र ले लिया ना, तो देखो अभी ये इसकी बिल्डिंग ही हो गए, देखो। और लोग भी बोलते हैं वहाँ से गुरु बना लो, ऐसा हो जाएगा, मेरे तो सारे वारे किनारे हो गई। मोक्ष की बातें कोई नहीं करता, कोई गुरु मोक्ष की बातें नहीं करता। और कोई गुरु भी मोक्ष की बातें नहीं करता, क्योंकि मोक्ष मिलना ये उनके हाथों में नहीं है। मैंने कहा था, कोई प्रकृति गुरु या शरीरधारी गुरु कोई भी आपको सार शब्द नहीं दे सकता या मुक्त नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने कहा। तो देखो फिर ये जो लोग है ना, वही बताते हैं ना, मैंने गुरु किया तो मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, लेकिन मोक्ष की बातें कोई नहीं करे, क्योंकि गुरु ही नहीं करता है। गुरु को मालूम नहीं मोक्ष, वो तो ऐसा एक ढकोसला बता देता है, तुम मेरी आरती पूजा करते चलो तो बस मरने के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये तो ऐसा कह देते हैं, बराबर की नहीं। लेकिन गुरु जी क्या करते, हाथ में ना ऐसे हाथ जोड़ लो और अपने मन से करो, अभी तेरे हाथ में दीवा है, तूने बाती कर दी, आरती कर दी, आरती तो क्या आरती करे, ऐसे ही हाथ करके टीवी में देख किसी सत्संग में गुरु जी की आरती कर रहे हैं, तो मैं ऐसे अपने मन में सोचो, फूल है मैंने अपने गुरु जी के चरणों में चढ़ा दिए, तो गुरु जी भी तो पैदा हुए हैं, सब पैदा हुए हैं, ऐसे ही हम है, ऐसे ही वो है। हाँ, लाख टके की बात की आपने। वो भी तो माँ के गर्भ से, उसी कर्म से वो अपनी माँ के गर्भ में गए हैं, उसी कर्म से हम अपनी माँ के गर्भ में आए हैं। हाँ। तो हमारे में उनमें अंतर क्या हो गया गुरु जी? कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, हम ही लोग बप करते हैं अंतर, बराबर की नहीं। तो कोई गुरु परमात्मा नहीं दे सकता, कोई गुरु मोक्ष नहीं दे सकता। तो जो मोक्ष मिलता है ना, उसका जिम्मा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही होता है, और वो खुद ब खुद ही देने चला आता है, बराबर। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमको उसका ठिकाना भी मालूम नहीं है। ऐसा अगर ऐसा उसका ठिकाना होता तो बात ही अलग होती है, ऐसा कोई उसका ठिकाना ही नहीं, ना कोई वो अंदर है ना कोई बाहर है, बराबर। वो तो अधर है, अधर माने जैसे पृथ्वी अधर है, सब अधर ही है, वैसा परमात्मा भी अधर है, यानी उसका कोई ऐसा पक्का ठिकाना नहीं होता है, वो तो कण कण में होता है। तो फिर ठिकाना कैसा समझ में आएगा? परमात्मा तो कण कण में है ना। हाँ, तो फिर वो उसका ठिकाना कैसा है? ठिकाना नहीं होता है। तो वो सर्वव्यापी है ना, तो वो हमारे पास आएगा ना, हम सर्वव्यापी नहीं है ना। अब गुरुओं का क्या है गुरु जी, जैसे वो भी 8 मास का शरीर है, मैं भी 8 मास का शरीर, तो मैं उसको कैसे समर्पण कर दूंगी अपना शरीर? वो तो प्रकृति में ये तो बहुत ही गलत है, अपना शरीर में गुरु जी को कैसे समर्पण कर दूंगी? शरीर तो कभी होता ही नहीं, शरीर वही 8 मास का, उसका 8 मास का मेरा है, वही सारा काल का है, ये सब गंद भरा है शरीर में, तो ये तो समर्पण होगा ही नहीं। एकदम बात लाख टके की कही। और ये तो नश्वर है ना, वो भी जाने दो, तुम्हारा शरीर नश्वर है, हमारा शरीर नश्वर है, इसमें क्या आप परमात्मा हमें दिखा रहे हो? आपके अंदर ही वो प्रकट नहीं होता, हमें वो कैसा देगा? वो कोई लेने देने वाली वस्तु है क्या परमात्मा? चलो मुझे प्राप्त हुआ, मैं आपको दे दूंगा, वो वस्तु है लेने देने की? नहीं ना, कुछ भी नहीं है। ऐसा ही शरीर उसका, ऐसा ही हमारा, सबका शरीर एक जैसा, एक दूसरे को कोई दे नहीं सकता शरीर। हाँ, कोई भी हो, कुछ किसी को नहीं, कोई बोलते हैं ना, जिसका भाग्य उसका, क्योंकि हम जो जन्मते हैं ना, तो हम अकेले ही जन्मते हैं, अकेले ही जीतते हैं और अकेले ही मर जाते हैं, बराबर। हाँ, तो और अकेले का हिसाब होने वाला है, तो दूसरा हमारा हिसाब क्या करने वाला है, बराबर। हम और परमात्मा ही सचमुच में हम बाप बेटे है, बराबर। ये तो बाकी तो ये सब ढकोसला है, बराबर। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बस अभी प्रवचन सुनते जाओ और आप आनंद और खुशी मनाओ। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद।
पूरे तो- परिवार को हाँ। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आप मैं अपनी तरफ से भी आपको कोटि कोटि प्रणाम अपने हाँ, पूरे हाँ। परिवार की तरफ से। हाँ। और आप अपना आशीर्वाद बढ़ा के रखना गुरु जी। मैं बड़ी सच्ची आत्मा से लगन लगा रखी है परमात्मा में। हाँ हाँ, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। आशीर्वाद। अब मेरे को बस ये यहाँ कुछ नहीं अच्छा लगता गुरु जी। रहूंगी जितने दिन की मेरी जिंदगी है। हाँ, जीना रहूंगी मैं। वो चुकता करते देना। अभी हाँ, चुकता करने वाला स्वयं परमात्मा हमारे साथ है। हमारे साथ। तो अभी कोई डरने की चिंता की बात ही नहीं। कल का दिन कैसा आएगा, अरे परमात्मा है ना देखने वाला। अब पहले तो विश्वास ही नहीं था, क्योंकि कोई परमात्मा भी नहीं था, कोई प्रकट भी नहीं हुआ था। तो कोई मंत्र तंत्र में बता देते थे, ध्यान में बता देते थे। तो गुरुजी बार बार सार शब्द सुनती रहती। मैं कहा मेरी आत्मा भी साफ होगी, परमात्मा मेरे को भी प्रकट होंगे, मेरे को भी बुलाएंगे। रोती रहती। आज मैं सुबह पापा से बात करी। मैं कहा पापा मैं सुन रही हूँ। मैंने अपना खूब अच्छी तरह अपना मन बिल्कुल धो लिया है, कुछ नहीं है पापा यहाँ कुछ भी। मगर मेरे को भी परमात्मा अपने गोद पे बिठा ले। मैं कुछ भी उनके ऊपर भार नहीं छोड़ूंगी। जितनी मेरी जिंदगी है यहाँ उनका नाम लेके परमात्मा का हंसते हंसते अपनी। बस अभी इतना ही। राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम। अभी हमें कुछ नहीं करना। जो भी करने वाला है वही सब करने वाला। हम सब उसकी नजर निगरानी में रहेंगे, उसकी गोद में रहेंगे, उसके विश्वास में ही रहेंगे। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।